कुछ ही टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को 1 हफ्ते की छूट देता हूं खमनई के जनाजे के लिए, और ईरान उसी छूट के बीच में 3 शिप्स पे अटैक कर देता है, वो शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे। इसके जवाब में अमेरिका ने कुछ ही देर बाद ईरान पे वापस रिटेलिएटरी अटैक करता है, और इसके साथ ही जो ईरान और यूएस की डील हुई थी उसमें सबसे बड़ी जो कंसेशन यूएस ने ईरान को दी थी ऑयल को लेके, वो उसने वापस ले ली। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा डिटेल्स। तो 3 टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ही दिन में हिट हुए। पहला अल रिकायत, ये कतर का एलएनजी कैरियर था। दूसरा एक ऑयल सुपर टैंकर। तीसरा एक और टैंकर जो ओमान के पास से गुजर रहा था। अब जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एलएनजी कैरियर थी वो इतनी बुरी तरीके से हिट हुई कि वो एक्सप्लोजन के कगार पर पहुंच गई। ये अप्रैल के बाद एक ही दिन में सबसे ज्यादा अटैक होने वाला दिन था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ईरान क्या करना चाह रहा है। तो देखिए, डील में डिसाइड हुआ था कि हॉर्मुज फ्रीली ओपन रहेगी बिना किसी टोल के, और एटलीस्ट 60 डेज तक ये ऐसे ही चलेगी, क्योंकि यूएस और ईरान की जो इनिशियल डील हुई है वो 60 डेज की है। लेकिन ईरान ने कहा कि जो शिप्स हैं वो हमारे नॉर्दर्न रूट से ही जाएंगे, और गौर करने वाली बात ये है कि ये जो नॉर्दर्न रूट है वो ईरान के पूरे कंट्रोल में है। इसके जवाब में अमेरिका ने ये कहा कि नहीं, जो शिप्स हैं वो साउदर्न ओमानी रूट से जाएंगे। अब देखिए, जिन शिप्स ने ओमानी रूट यूज किया ईरान ने उन्हें अटैक किया। अब ये जो शिप्स हैं वो एक पावर गेम का हिस्सा बन गए कि हॉर्मुज पे कंट्रोल आखिरकार किसका है, अमेरिका का या फिर ईरान का। अब देखिए, एक और चीज है जो इस अटैक को और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव बनाती है। ट्रंप ने कहा था कि जनाजे के लिए ईरान को 1 हफ्ते की छूट दे रहा हूँ। इस छूट में कोई स्ट्राइक और कोई प्रेशर नहीं होगी ईरान के ऊपर। अब ईरान ने उसी हफ्ते 3 शिप्स पे अटैक कर दिया। ईरान के रिलीजियस लीडर्स अभी खमनई का जनाजा कर रहे थे, और साथ में हॉर्मुज में शिप्स जल रही थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि एक ये मैसेज था अमेरिका को और पूरे दुनिया को। और इस बात का अमेरिका ने तुरंत जवाब दिया, और यूएस के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने ईरान की जो 60 डे की ऑयल लाइसेंस थी उसे इमीडिएट इफेक्ट से रिवोक कर दिया। ये वही लाइसेंस थी जो जून 17 को डील में शामिल थी, और इस लाइसेंस में ईरान को परमिशन मिली थी कि वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपनी ऑयल को बेच सकता है। अब यूएस ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि ईरान अब जो अपनी ऑयल को बेचकर जो बेनिफिट उठा रहा था वो अब तभी उठा पाएगा जब उनकी बिहेवियर सही हो जाएंगे। जो ईरान ने एक्शन लिया था वो टोटली अनएक्सेप्टेबल था, और अगर फ्यूचर में ऐसा वो फिर करता है तो ईरान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। साथ ही लाइसेंस रिवोक करने के अलावा यूएस ने एक जबरदस्त रिटेलिएटरी अटैक किया ईरान के ऊपर। उनके डिफेंस सिस्टम, उनके ऑफेंस सिस्टम दोनों को टारगेट किया यूएस ने। अब ईरान के एंड से ये स्टेटमेंट आई है कि यूएस ने एमओयू को वायलेट किया है और वो जिम्मेदार है। दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस इंसिडेंट से डायरेक्टली ये चीज पता चलती है कि ये जो 60 डे की एमओयू है ये कितनी ज्यादा फ्रेजाइल है। कभी भी ये नौबत आ सकती है कि दोबारा फुल स्केल वॉर फिर शुरू हो जाए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि क्या ये डील 60 दिनों के अंदर ही टूट जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।